सरकार बहुत डरी हुई है, बंगाल से ज्यादा बुरा हाल कर देंगे। पूरा संयुक्त मोर्चा सितंबर में हमारा कार्यक्रम बनने जा रहा है। सितंबर में हमारी मीटिंग होगी, गांव-गांव हमारे नेता जाएंगे और हम ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो। सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है, चाहे मुद्दा महंगाई का हो, चाहे मुद्दा किसानी का हो, चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे मुद्दा भ्रष्टाचार का हो। सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। जब किसान अपनी फसल का पैसा लेने के लिए 3 साल इंतजार कर सकता है, तो इस सरकार को वापस करने के लिए 3 साल यहाँ बैठेंगे और इस सरकार के खिलाफ छोड़ेंगे ही। हमारा जोश कभी खत्म नहीं हुआ। आज मात्र 2 जिले के हैं और हमारे टिकैत साहब बार बार कहते हैं कि 25 लाख आदमी 4 लाख ट्रैक्टर हमेशा तैयार हैं। आज 2 जिलों ने ये दिखा दिया कि तैयार हैं। इतना लंबा समय हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लगता है कुछ होगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लोकतंत्र है। अच्छा, लोकतंत्र में वोट की चोट होती है। हम वोट की चोट करने जा रहे हैं। बंगाल में कर आए, बंगाल में हुआ, यूपी, पंजाब, उत्तरांचल में भी करने जा रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी कई नवाब खानदान से नहीं आए। उनके पिताजी राजा नहीं थे। हमारे वोट की ताकत थी कि बार-बार यहाँ किसानों की जो तादाद है वो कम हो चुकी है। वो रणनीति थी हमारी। अच्छा। सरकार हमें बदनाम करने जाती थी। आज हमें 211 दिन हो गए। 2100 बार कम से कम बदनाम करने की कोशिश की गई है। हम सरकार को मौका नहीं देना चाहते थे। 26 जनवरी की हवा निकल गई। अच्छा, कितनी हमें बदनाम किया गया कि ये हो गया वो हो गया। अब चार्जशीट लगाने को हमारी मुकदमा नहीं मिल रहे। किसी नेता आप चार्जशीट लगा दे दिल्ली पुलिस। कितनी रणनीति बनाई गई। क्या मजबूर क्या लगती है आपको? सरकार कहाँ मजबूर है? जो मजबूर नहीं, ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, 2 लोग देश चला रहे हैं, 2 लोग देश बेच रहे हैं। और ना कोई अगर कह रहा है बीजेपी की सरकार है तो मैं इसका खंडन करता हूँ। ये सरकार बीजेपी की नहीं है। बहुत अच्छी। ये 2 लोगों की प्राइवेट लिमिटेड करनी है, मोदी, अमित शाह, और वो चलाने वाले हैं अडानी और अंबानी। और 30 नंबर में यूपी इलेक्शन में भी ज्यादा समय नहीं बचा है, तो सरकार को डर नहीं है क्या बिल्कुल वोट का? डर, डर तो बहुत है। पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ। अच्छा, आपको पता है डर? अगर बंदर आपके पीछे घिर जाए और बंदर घुड़की मारता है, कितनी तेज मारता है? वो घुड़की है। सरकार बहुत डरी हुई है, बंगाल से ज्यादा बुरा हाल कर देंगे। पूरा संयुक्त मोर्चा सितंबर में हमारा कार्यक्रम बनने जा रहा है। सितंबर में हमारी मीटिंग होगी, गांव-गांव हमारे नेता जाएंगे और हम ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो, क्योंकि लोग राजनीतिक हो गया ना फिर तो। नहीं, नो। हम कह रहे हैं किसी को दो। अच्छा, राजनीतिक पार्टी तो यहाँ 700 लगभग हैं, 700 कुछ हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। हम ये कहेंगे कि बीजेपी को छोड़कर किसी को वोट मत दो, क्योंकि हरियाणा में बिजली का रेट क्या है बताइए? 35 रुपये हॉर्स पावर। नहीं, यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, यूपी में है 185 रुपये हॉर्स पावर। हरियाणा में एमएसपी पे खरीद होती है 85%, यूपी में होती है 6%। 15,000 करोड़ गन्ने का हमारा भुगतान है। हमारा गेहूं नहीं बिका, धान नहीं बिका, ये बताएंगे हम। अच्छा, लोग कहेंगे कि बीजेपी को वोट क्यों ना दें। हम क्यों मत दो कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में है। हरियाणा में जब 35 रुपये हॉर्स पावर बिजली है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? हरियाणा की एमएसपी पे खरीद होती है 85%, तो उत्तर प्रदेश में मात्र 6% क्यों होती है? अच्छा सर, दोबारा आऊंगा मैं। लगता है कि कुछ बचा हुआ है सरकार के पास? सरकार के पास क्या बचा हुआ है? देखो ऐसा है, किसानों को देने के लिए। ये वीरेंद्र भैया हम लोगों का नेतृत्व करते हैं। यहाँ जो है टिकैत साहब के बाद ये नेतृत्व करते हैं और इन लोगों की जो रणनीति रहती है उस पर हम सारे किसान काम करते हैं। अब इन्होंने जो बताया है वो बिल्कुल सच बताया है। और उत्तर प्रदेश में मैं आपसे शुरू दिन से कह रहा हूँ कि ये रणनीति किसानों की है। उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी जो अभी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो कैंडिडेट खड़े करेगी उनकी जमानत के लिए अगर लड़ाई लड़े, जमानत बचाने के लिए, वो बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के अगर उसमें सरकार में अगर उनका चेहरा बना के लड़ाई लड़ती है और मोदी जी वोट मांगने आते हैं तो ये जवाब इनसे पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ बिजली क्यों महंगी है, हमारे यहाँ डीजल क्यों महंगा है, हमारे किसानों की जो जमीन है अडानी अंबानी को क्यों दी जा रही है और हमें एमएसपी क्यों नहीं मिलती है। योगी जी कह रहे हैं 10 लाख दिसंबर तक हम नौकरी बांटेंगे किसानों के बेटे। नहीं तो अभी मुझे बताइए 2017 में जब इन्होंने अपना चुनावी वायदा किया था कि 75 लाख रोजगार दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के युवाओं को, तो वो 75 लाख रोजगार कहाँ है? अब चुनाव आ रहे हैं तो अब आपको 10 लाख रोजगार याद आ रहा है। इसके अलावा जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें आरक्षण के नाम पे जो घोटाले हुए हैं उनकी भी तो युवा जो है और किसान है जो यहाँ का हमारा आम मजदूर है ये उसकी भी तो जांच पड़ताल करवाएंगे ना, उसका भी तो जवाब लेंगे। सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है, चाहे
चाहे मुद्दा महंगाई का हो, चाहे मुद्दा किसानी का हो, चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे मुद्दा भ्रष्टाचार का हो, सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। अब ये सिर्फ इसको धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तोड़ने में असफल रहेंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि इनके पास यही एक हथकंडा है कि पब्लिक को जाति और धर्म के नाम पे आप तोड़ लो। काठ की आंधी एक ही बार चढ़ती है, बार बार जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमारे जो देश की प्रदेश की जनता है, भोली वाली जनता है, एक बार बेवकूफ़ बन गई, इनके कहे में आ गई, लेकिन अब ये कहे में नहीं आएगी। अब हमें रोजगार चाहिए, किसान को MSP चाहिए। जैसे अन्य राज्यों में हमारे भाई साहब ने कहा है कि जो पंजाब और हरियाणा में 80 से 90% तक अगर MSP पे खरीद होती है तो यहाँ क्यों नहीं होती, जबकि यहाँ जो है 70 से 80% आदमी किसानी पे डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ सरकार को नहीं दिख रही। 2014 से पहले मोदी जी कह रहे थे कि MSP पे हम खरीद करेंगे और किसानों को उसकी जायज़ जो फसल का कीमत है वो दी जाएगी। तो अब सरकार अपने बयानों से और अपने चुनावी वादों से क्यों पलट रही है? सरकार सिर्फ और सिर्फ व्यापारी के बारे में बात कर रही है। महंगाई की बात होती है, डीजल महंगा हो गया, पूरा किसान जितना भी है, चाहे वो जनरेटर चलाता हो, ट्रैक्टर चलाता हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए भलाई में किया। कैसे? मैं आपको बताऊं, ये बताओ, उत्तर प्रदेश का किसान क्या केसर की खेती करता है? क्या केसर की खेती करता है? पंजाब के किसान का गेहूँ, हरियाणा के किसान का गेहूँ, उत्तर प्रदेश के किसान का गेहूँ किस रेट में बिकता है? आलू, उत्तर प्रदेश आलू यहाँ गेहूँ बिक रहा है 1975, यूपी में बिक रहा है 1600, और यूपी में बिजली है 185 रुपये हॉर्स पावर, वहाँ है 35 रुपये हॉर्स पावर। पंजाब में फ्री, उड़ीसा में फ्री, कर्नाटक में फ्री, छत्तीसगढ़ में फ्री। ये सरकार नहीं, प्राइवेट, मैंने कही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लोगों को बांटना चाहती है। किसान समझ चुका है और ये आंदोलन किसानों का नहीं है। ये बॉर्डर बताया जाए तो उत्तर प्रदेश की सारी जनता है, तो यूपी में क्या होने वाला है? मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आंदोलन किसानों का नहीं है, इस देश की 98% जनता का आंदोलन है। जिस तरह से पानी में कोई लागत नहीं होती, हम 1 किलो गेहूँ पैदा करने को, मैं आंकड़ा बताऊँ आपको, 1 किलो गेहूँ पैदा करने को 30 लीटर पानी डिस्टिल से बढ़िया डिस्टिल खर्च होता है। समर का 200 लीटर, 200 फीट नीचे का, कटाई मड़ाई खेत मेहनत मजदूरी अलग है, वो 16 रुपये, और जो पानी आया वो 20 रुपये। इसी तरह से पैकेट में अगर ये आटा बंद हो गया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 98% जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। आपको भी आपसे ही कह रहा हूँ, आम जनता नहीं जुड़ रही है, लेकिन आप नहीं, सब जुड़ रहे हैं, दुआ से दिल से साथ है। आपने ये देखा, कोरोना से पहले टेकेश साहब की 1 दिन की मीटिंग होती थी, अगले दिन 5 लाख इकट्ठे होते थे, 20 लाख टेकेश साहब ने घूमे और बंगाल में धूल चटाए आए। हम गारंटी से कह रहे हैं इनका ये हाल होने जा रहा है। ये नवाब नहीं है, लोकतंत्र में वोट की चोट है। हमसे जवाब होता है कि साहब तुम राजनीतिक हो गए। राजनीतिक होना हमारी मजबूरी है। ये राजा महाराजा नहीं थे, हमने नहीं सत्ता दी, हम पे गोली, हम पे फर्जी मुकदमे, हमें बदनाम करने की कोशिश, हमें खालिस्तानी बनाने की कोशिश, हमें जाट बनाने की कोशिश, हमें। लेकिन उन्होंने बोला तो संशोधन कर लीजिए, तो क्यों रुके? वो कुछ है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, एक बात बता रहा हूँ मैं, एक फल दे दिया जाए आपको और वो सड़ा हुआ हो, आपसे कही जाए इस फल को आप संशोधन कर लो, ऊपर का साफ कर दो, खा लो, खा लोगे? ये तो सड़े हुए हैं, ये तीनों कानून इतने गिरे हुए हैं, इतने गंदे हैं, किसानों को 1,00,000% भी बर्दाश्त नहीं है। एक फल को तुमसे 10 बार कही जाए। क्या कार्रवाई होगी? कल का क्या आपका प्लान है? कल का प्लान ये है कि कल के हमारी मीटिंग बुलाने का और लोगों को आने के 3 कारण हैं। एक तो 26 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित हुआ था, क्लियर, खुलेआम। हम अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं। एक देश की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि आज आपातकाल नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हम उस आपातकाल से ज़्यादा आपातकाल में जी रहे हैं। दूसरी 26 तारीख को हमारा आंदोलन नवंबर को शुरू हुआ था। तीसरी 26 जनवरी घटना गोदी मीडिया ने, पूरी सरकार ने, पूरी सरकारी संस्थाओं ने, मेरी गाड़ी टूटी, नुकसान हुआ, मैंने पार्क के सामने गाड़ी लगा के अपनी जान बचा के भागा मैं दिलशाद गार्डन पे। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे थे, हमें रोड दिया गया, हम जा रहे थे। जब मुझे पति आधे लोग निकाल दिए गए लाल किला को, हम जा रहे हैं, वहाँ फायरिंग हुई, आंसू गैस हुई, हमें देखी भाई तुम मुकाबला नहीं होगा, गाड़ी मैंने साइड में लगाई, मैं निकल गया। आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं ना आप एक तरीके से? बिल्कुल। 28 मई 2024 तक की तैयारी है और किसान 3 साल इंतजार करता है। मानसूनी गन्ना हमारा 18 महीने में कटता है, मानसूनी गन्ना 18 महीने में कटता है, 18 महीने पेमेंट को मिलते हैं। जब किसान अपनी फसल का पैसा लेने के लिए 3 साल इंतजार कर सकता है
तो इस सरकार को वापस करने के लिए 3 साल यहाँ बैठेंगे और इस सरकार के खिलाफ छोड़ेंगे ही नहीं।